तो दोस्तों पहले देख सकते हैं, पहले ये वीडियो देखें उसके। गौतम खट्टर की गिरफ्तारी पर कल भी मैंने वीडियो बनाया था और मैं आज फिर आप सबसे अनुरोध करने के लिए वीडियो बना रहा हूं कि जो भी व्यक्ति इस देश में हिंदुओं के पक्ष में बोलता है परंतु सरकार से अलग स्टैंड लेता है, क्या उन सबको एक एक करके गिरफ्तार किया जाएगा? क्या नुपुर शर्मा ने कभी ऐतिहासिक तथ्य बोला लेकिन किसी एक वर्ग को वो पसंद नहीं आया तो उसके खिलाफ पूरी दुनिया में जिस तरह से विरोध हुआ, बाद में भाजपा उससे अपने आप को पीछे करने लगी। आज गौतम खट्टर जी ने जो ऐतिहासिक प्रमाणित तथ्य बोला उसके बाद किसी एक समुदाय को वो पसंद नहीं आया तो भाजपा अपने आप को उससे पीछे ही नहीं करने लगी। अभी तो भाजपा शासित गोवा में प्रमोद सावंत के मुख्यमंत्री होने के बावजूद एफआईआर भी दर्ज किया गया और इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। सवाल तो ये है कि जिन धाराओं में एफआईआर किया गया है वहां इस बात को भी मेंशन किया गया है कि चूंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी के द्वारा दबाव बहुत बढ़ता चला जा रहा था इसलिए हमें मजबूर होना पड़ा इन्हें गिरफ्तार करने के लिए। सवाल यह है कि कल को तो फिर कोई भी दबाव बना सकता है, कोई भी किसी को भी गिरफ्तार करवा सकता है। अगर संख्याओं के बल के आधार पे ही इस देश में गिरफ्तारियां होने लगेंगी तो फिर इस देश के लिए ये लोकतंत्र नहीं रह जाएगा, ये भीड़ तंत्र बन जाएगा। फिर तो संख्या तंत्र के आधार पे इस देश में खेल होने लगेंगे, फिर तो सही और गलत का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर तो इस देश की न्यायपालिकाओं में भी आप तथ्यों के आधार पे बात नहीं करेंगे, केवल और केवल लोगों की संख्या को जुटा करके बात करने लगेंगे। मजाक बन गया है इस देश की व्यवस्थाओं में। और वो भी तब जब आप हिंदुओं के पक्ष में कोई बात कर दें, उसमें भी सवर्णों के पक्ष में कोई बात कर दें। कोई सवर्णों के पक्ष में बात करता है, सरकार उसको नोटिस भेज देती है। कोई हिंदुओं के पक्ष में बात करता है, हिंदुत्व की सरकार कहने वाली भाजपा की सरकार उसी को गिरफ्तार कर लेती है। क्या मजाक है ये? क्या मजाक है? कौन खड़ा होगा उनके साथ? विपक्ष तो खड़ा नहीं होगा। हमें और आपको ही सामने आकर के खड़ा होना पड़ेगा, सरकारों से सवाल करना पड़ेगा। भाई आखिर आप चाहते क्या हैं? आप क्या चाहते हैं? पूरा देश आपका गुलाम बन जाए? पूरा देश आपकी आरती उतारने लगे? पूरा देश भगवानों को पूजना छोड़ करके, हिंदू धर्म को पूजना छोड़ करके आपकी ही पूजा और आपको ही धर्म घोषित कर दे? क्या चाहते हैं आप? किस दिशा में लेके जाने का प्रयास है आपका इस देश को? क्या इस देश में आवाज उठाने की स्वतंत्रता है कि नहीं? वही प्रधानमंत्री मोदी जो कभी कहा करते थे कि मैं तो चाहता हूं लोग मेरा क्रिटिसिज्म करें, आज उनको क्रिटिसिज्म से इतनी दिक्कत होने लगी कि सही तरीके के लोग सही बातें उठाते हैं, आपके द्वारा किए गए वादों को आपके सामने रख देते हैं तो आपको बुरा लगने लगता है। ये हरकतें ठीक नहीं है, ये कांग्रेस से भी गई गुजरी हरकतें हैं और आपकी भी स्थिति कांग्रेस वाली हो जाएगी बहुत जल्द अगर इस तरह से लक्षण जारी रहे तो। अपने लोगों को जिस संघ ने सिखाया कि अपने लोग नहीं टूटने चाहिए, भले कोई नया व्यक्ति आकर के जुड़े न जुड़े, आज आप अपने लोगों पे ही प्रहार करने लगे। क्या अंतर रह गया फिर उन आताताइयों में और आप में? क्यों चुना गया था आपको? ये कौन सी सत्ता है? ये कौन से हिंदुत्व की सरकार है जो हिंदुओं को ही सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती? कश्मीर से लेकर केरला और बंगाल से लेकर के कच्छ तक सवाल तो पूछे जाएंगे और पूछे भी जाने चाहिए। शेयर करिए इस वीडियो को और सपोर्ट करिए गौतम खट्टर को, क्योंकि अगर आज हम उनके लिए नहीं खड़े हुए तो कोई उनके लिए नहीं खड़ा होगा, कल को हमारे लिए कोई खड़ा नहीं होगा। वंदे मातरम।